पाठ 4 अभिनव मनुष्य। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर। कवि परिचय। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईसा सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। ईसा सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप छाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनुष्य पद्यभाग कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। कविता का आशय। इस पद्यभाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। कविता का वाचन। आज की दुनिया विचित्र, नवीन। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय उसकी असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही।